एपिसोड की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें कोई हेज चर्च के बाहर छोड़ देता है। फिर उस चर्च के फादर ओरसी उन दोनों बच्चों को चर्च के अंदर ले आते हैं पालने के लिए, जिनमें से एक बच्चे का नाम होता है यूनो और दूसरे का नाम होता है आस्था। फिर उसके बाद हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर कुछ लोग मैजिक की हेल्प से खेती कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चर्च के बाहर आस्था सिस्टर लिली को कह रहा होता है, एक दिन मैं विजिट किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, तो इसलिए आप प्लीज मुझसे शादी कर लो। फिर सिस्टर लिली उसे मना कर देती है, लेकिन यहाँ आस्था अभी भी सिस्टर लिली के पीछे पड़ा होता है। फिर सिस्टर लिली अपने वाटर क्रिएशन मैजिक से आस्था पर जोरदार मुक्का मारती है और फिर वो आस्था से माफी भी मांगने लगती है, लेकिन आस्था फिर भी नहीं मान रहा होता है। तभी यूनो अपने मैजिक से उसे रोक देता है। फिर आस्था यूनो को बोलता है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? इस पर यूनो कहता है, तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो कोई भी लड़की तुमको भाव नहीं देगी। फिर आस्था यूनो को गुस्से में कहता है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और तुम मुझे आज ये सब कह रहे हो। तब यूनो आस्था को कहता है, आस्था सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती हैं, इसलिए वो शादी नहीं कर सकती हैं। उसके बाद आस्था यूनो को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर यूनो इसके लिए मना करता है। तब नैश कहता है, आस्था रहने दो, तुम कभी यूनो को नहीं हरा सकते। उसके बाद आस्था कुछ करने लगता है। इस पर नैश कहता है, तुम्हें पता है ना तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो और मुझे यकीन नहीं होता है तुम्हारी एज का कोई लड़का मैजिक यूज ना कर पाए। तब आस्था नैश को कहता है, तुम मुझसे तमीज से बात करो क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। फिर नैश कहता है, बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और जिसके पास जितना मैजिक होगा वो उतना इम्पोर्टेंट होगा। इस पर आस्था कहता है, लगता है अब मुझे अपना स्पेशल मूव यूज करना पड़ेगा, और ये कहते ही वो क्रंचेस मारने लगता है। और दूसरी तरफ यूनो अपने मैजिक से कपड़े सुखाने लगता है, जिसे देखकर सभी बच्चे खुश होने लगते हैं। तभी वहाँ फादर ओरसी आ जाते हैं और वो कहते हैं, यूनो इस चर्च की उम्मीद है। फिर सिस्टर लिली आस्था को कहती हैं, बहुत जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी होने वाली है और तब तुम्हें अपनी ग्रिम वॉर मिल जाएगी और फिर तुम मैजिक यूज कर पाओगे। ये सुनकर आस्था बहुत खुश होता है और कहता है, जब मैं ग्रिम वॉर को हासिल कर लूंगा और फिर मैं मैजिक नाइट को ज्वाइन करके विजिट किंग बन जाऊंगा। क्या मैंने सही कहा ना यूनो? तब यूनो आस्था को इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिससे आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो भागकर कहता है, तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम लोगों को ये करके दिखाऊंगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टर लिली यूनो को कहती है, तुम्हें आस्था के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और इसके साथ वो सोचती है, पहले सिर्फ यूनो रोता ही रहता था, पर एक दिन वो जख्मी आस्था के साथ घर आया और फिर कभी नहीं रोया। और अब मुझे याद आया, उस दिन से ये दोनों बिल्कुल बदल गए और तब से आस्था अपने गंदे कपड़े करके घर आता है। फिर हम लोग देखते हैं आस्था एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है, मैं एक दिन विजिट किंग बन के दिखाऊंगा, पर उससे पहले मुझे खुद को ट्रेन करना होगा। उसके बाद हमें बताया जाता है, जब मार्च में डैंडलाइन के फूल उड़ जाते हैं तब क्लोवर किंगडम में 15 साल के बच्चों को ग्रिमवॉर्ड टावर में बुलाया जाता है ताकि उन्हें अपनी ग्रिमवॉर्ड मिल सके, जिससे उनकी मैजिक पावर इंक्रीज हो जाए। फिर ग्रिमवॉर्ड टावर के अंदर आस्था सोचने लगता है, एक बार मुझे मेरी ग्रिमवॉर्ड मिल जाए फिर मैं मैजिक को यूज कर सकूंगा और यूनो के लेवल पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद दो बच्चे आस्था और यूनो का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता है ऐसे बच्चे 6 मंथ के बाद मैजिक नाइट का एग्जाम देंगे और वैसे भी ऐसे एग्जाम को हाई रैंक नोबल और रॉयल्टी पास कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ही उस लेवल की मैजिक पावर होती है। उसके बाद वहाँ ग्रिमवॉर्ड टावर का मास्टर आ जाता है और कहता है, हमारे यहाँ से कोई भी आज तक विजिट किंग नहीं बन सका और ना ही मैजिक नाइट में अच्छे लेवल को अचीव कर पाया, पर इस बार मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कोई विजिट किंग जरूर बने और अब तुम्हारे ग्रिम वॉर को लेने का टाइम आ गया है। फिर सबको अपनी ग्रिम वॉर मिल जाती है, पर आस्था को ग्रिम वॉर नहीं मिलती है। फिर आस्था कहता है, क्या मेरी ग्रिम वॉर को आने में देरी हो गई है? इस पर उस टावर का मास्टर बोलता है, अब तुम अगले साल ट्राई करना। ये सुनकर सब लोग आस्था पर हंसने लगते हैं, पर तभी हम लोग देखते हैं यूनो की ग्रिमवॉर चमकने लगती है और तब सबको पता चलता है ये 4 लीफ ग्रिमवॉर है। ये देखकर फादर ओरसी बोलते हैं, ये तो वही ग्रिमवॉर है जो फर्स्ट विजिट किंग के पास थी। फिर सिस्टर लिली कहती है, इस ग्रिमवॉर के अंदर बहुत ज्यादा गुड लक और पावर है। और तब यूनो कहता है, अगला विजिट किंग मैं बनूंगा। ये सुनकर सब लोग उसे चेयर करने लगते हैं। फिर आस्था कहता है, तुम वेट करो यूनो, मैं जल्दी तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ। ये सुनकर सब लोग आस्था पर हंसने लगते हैं और फिर यूनो कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें आस्था दिखाया जाता है और वो कहता है, मुझे लगा था जब मुझे ग्रिमवॉर मिल जाएगी तब मैं मैजिक यूज कर पाऊंगा, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था
कि मुझे ग्रीन वॉर नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे इसके लिए 100 साल ही क्यों ना लग जाएं। और मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि विज़र्ड किंग कोई भी बन सकता है, चाहे वो ऑर्फन हो चाहे वो गरीब। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बच्चे को, वो यूनो से जेलस होकर उस पर अटैक करने लगता है, पर यूनो अपने विंड मैजिक से उसके अटैक को नैलिफाई कर देता है। ये देखकर वो बच्चा चौंक जाता है और कहता है इसने तो बिना ग्रीन वॉर को यूज किए मेरे अटैक को रोक दिया। पर तभी हम लोग देखते हैं दीवार से चेन निकलने लगती है और उन बच्चों को जकड़ लेती है। फिर एक बंदा कहता है मैं तुम्हें ऐसा खुला नहीं छोड़ सकता हूँ और इसे खोलने का ट्राई भी मत करना, क्योंकि मेरा मैजिक दूसरों के मैजिक को और उनके मूवमेंट्स को रोक देता है। तब यूनो से पूछता है आखिर तुम हो कौन? फिर वो बंदा कहता है मेरा नाम रेवची है और पहले मैं एक मैजिक नाइट हुआ करता था, पर उन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया और अब मैं बस एक चोर हूँ। उसके बाद वो यूनो को अपनी चेन से जकड़ लेता है और कहता है अब तुम्हारी ग्रीन वॉर मेरी हुई। फिर यूनो उसे कहता है ये सब करके कोई फायदा नहीं है, जिस पर रेवची कहता है मैं जानता हूँ ग्रीन वॉर को वो यूज कर सकते हैं जिन्हें ग्रीन वॉर खुद चूज करे, पर ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत बड़ी कीमत मिलेगी और आज तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहां पर आस्था आ जाता है और वो दीवार से टकरा कर गिर जाता है और वो कहता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारे पास यूनो की ग्रीन वॉर क्या कर रही है? इसका मतलब तुम चोर हो। फिर रेवची कहता है तुम तो वही बच्चे हो ना जिसे ग्रीन वॉर नहीं मिली। इस पर आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ और ये ग्रीन वॉर उसके असली मास्टर के पास होनी चाहिए, इसलिए ये ग्रीन वॉर तुम यूनो को वापस कर दो। फिर रेवची कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे रोक लोगे? और ये कहकर वो अपना मैजिक यूज करने लगता है। फिर यूनो आस्था को भागने के लिए कहता है, पर आस्था रेवची की तरफ भागने लगता है और वो जैसे ही रेवची को पंच मारने लगता है तभी रेवची की चेन उसे रोक देती है और इसके साथ ही वो आस्था पर खतरनाक अटैक करता है, जिससे आस्था बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और वो सोचता है क्या ये सभी मैजिक यूजर्स इतनी ज्यादा पावरफुल हैं और मुझे यकीन नहीं होता है इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूँ। तब रेवची आस्था पर हंसने लगता है। फिर आस्था उससे कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं तुमको विज़र्ड किंग बन के दिखाऊंगा। ये सुनकर रेवची आस्था को बोलता है मैं अपनी चेन से किसी के भी मैजिक पावर का पता लगा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं है और अब मुझे समझ आया तुम्हें ग्रीन वॉर क्यों नहीं मिली, क्योंकि तुम बिना मैजिक के पैदा हुए हो। ये सुनकर आस्था सोचने लगता है अगर ये सच है तो मैं जितना भी ट्राई कर लूं मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा। फिर रेवची कहता है तुम इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे और इसलिए अब तुम हार मान लो क्योंकि तुम एक लूजर हो। इस पर आस्था सोचने लगता है ये सही बोल रहा है, इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ चाहे मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूं और इसलिए अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। तभी यूनो बोलता है तुम लूजर किसे बोल रहे हो? और आस्था ये बात सच है कि तुम विज़र्ड किंग नहीं बनोगे क्योंकि विज़र्ड किंग मैं बनूंगा। इसके साथ ही वो रेवची को कहता है तुम गलत हो रेवची, आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है। ये सुनकर आस्था रेवची को हटने को कहता है। ये देखकर रेवची की बैंड बजने लगती है। फिर आस्था कहता है तुम बस देखो यूनो अब मैं इसे मजा चखाता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं आस्था के पास 5 लीफ ग्रीन वॉर आ जाती है। फिर यूनो कहता है मुझे यकीन था आस्था तुम्हें ग्रीन वॉर जरूर मिलेगी। फिर हम लोग देखते हैं आस्था की ग्रीन वॉर से एक तलवार निकलती है। ये देखकर रेवची कहता है तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर नहीं है, फिर तुम्हें कैसे ये ग्रीन वॉर मिल सकती है? उसके बाद हमें बताया जाता है क्लोवर के जो 3 लीफ होते हैं वो फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ ही 4th लीफ गुड लक को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट में 5th लीफ क्लोवर जिसमें डेविल रहते हैं। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।